एवरीवन। आज के वीडियो में प्रश्नावली 9.1 के सवाल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक। इससे पहले के वीडियो में हमने कर लिए हैं। आज के वीडियो को हम क्वेश्चन नंबर 11 से प्रारंभ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। हमें चित्र बनाकर किताब में दिया गया है। देखिए, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यहाँ सी से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई AB हमें ज्ञात करनी है और नहर की चौड़ाई BC हमें ज्ञात करनी है। मान लेते हैं कि BC x मीटर है। ठीक है, चित्र हमें किताब में बना के दिया गया है, उसको हम बना रहे हैं। ये टीवी टावर है। मान लेते हैं कि ये H मीटर ऊंचाई है। इसकी नाम इसका दिया गया है AB। ठीक है, नहर BC की चौड़ाई मान लेते हैं x मीटर है। ठीक है, और उन्नयन कोण टीवी टावर के शिखर के साथ बनाया गया है 60 डिग्री का और इससे 20 मीटर दूरी पर 20 मीटर दूरी पर D बिंदु इसके शिखर के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री का बना रहा है। इस तरह से हमने चित्र बना लिया। ये 30 डिग्री है। अब देखिए, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज ABC। समकोण त्रिभुज ABC में देखिए, AB H मीटर है, BC X मीटर है। उन्नयन कोण 60 डिग्री है, थीटा का मान 60 डिग्री है। इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और ये आधार होगा। लंब और आधार टेन के अंतर्गत आते हैं, तो लंब बटा आधार टेन थीटा का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। माना टावर की ऊंचाई H मीटर है, नहर की चौड़ाई X मीटर है, हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में टेन थीटा का मान 60 डिग्री है, बराबर टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, बराबर यहाँ पर लंब H मीटर है और आधार X है, तो यहाँ पर लिखेंगे H बटा X। टेन 60 डिग्री का मान हमें पता है, सारणी से टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। H बटा X वज्र गुणा करेंगे, इसके बटा में 1 मान लेते हैं। H को 1 से गुणा करेंगे, H आएगा। √3 को X से गुणा कर रहे हैं, √3 X आएगा। समीकरण 1 नाम दे देंगे इसको। अब देखिए, दूसरा समकोण त्रिभुज बन रहा है ABD। थीटा का मान 30 डिग्री है, AB H है और यहाँ से यहाँ तक 20 + X। ठीक है, और देखिए, थीटा 30 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई और BD हो गई आधार। तो यहाँ पर भी हम टेन का प्रयोग करेंगे। टेन थीटा का मान 30 डिग्री, टेन का मान होता है लंब बटा आधार। लंब H है और आधार है 20 + X। ये हमने समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है, टेन 30 डिग्री बराबर H बटा 20 + X। टेन 30 डिग्री का मान सारणी से हमें पता है 1 बटा √3 होता है। H बटा 20 + X। यहाँ देखिए, H का मान √3x निकाला है हमने, समीकरण नंबर 1 नाम दिया है इसको।
तो h का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो यहाँ पर 1/√3 बराबर h के स्थान पर रख देंगे √3x बटा 20 + x। अब करेंगे वज्र गुणा, ठीक है, इसको इससे गुणा करेंगे। यहाँ पर √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, साथ में x गुणा में है बराबर, इसको 1 से गुणा कर रहे हैं तो 20 + x आएगा। इस x को पक्षांतरण करके इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर 3x प्लस का है, इधर आएगा माइनस का, हो गया बराबर में 20 बचा। 3x में से x को घटा रहे हैं, 2x आएगा बराबर में 20 है। x बराबर पक्षांतरण कर रहे हैं, 2 गुणा में है, बटा में चला जाएगा और 2 का भाग 20 में देंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर आया 10 जो कि मीटर में है, और x हमने नहर की चौड़ाई मानी थी, तो नहर की चौड़ाई बराबर x बराबर 10 मीटर आ गया। ठीक है, अब हम ज्ञात कर रहे हैं टावर की ऊंचाई, जो कि हमने h मानी है। समीकरण 1 h बराबर √3x है, यहाँ पर x का मान रख देंगे, जो कि हमने x बराबर 10 निकाला है, तो h का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो h बराबर है √3, x का मान 10 यहाँ पर गुणा में रख दिया। ठीक है, अब हमारे पास h बराबर आ जाएगा 10 √3 जो कि मीटर में है। ठीक है, जो कि टावर की ऊंचाई है 10 √3 मीटर, यही हमारा आंसर है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले चित्र बनाएंगे। 7 मीटर ऊंचा भवन बना लिया, मान लिया कि यह ऊंचा भवन है 7 मीटर। ठीक है, और केबल टावर है, यहाँ पर ये केबल टावर है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यहाँ पर शिखर है भवन का, शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो उन्नयन कोण बनाने के लिए ये क्षैतिज रेखा हो गई। ठीक है, और यहाँ से ऊपर की ओर देखने पर उन्नयन कोण बनेगा। ये इसका शिखर है यहाँ पर भवन का, और ये केबल टावर के शिखर। ठीक है, तो ये बन गया 60 डिग्री का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण 60 डिग्री, और इसके पाद का अवनमन कोण, केबल टावर का पाद बिंदु यहाँ पर है और इसके पाद का अवनमन कोण, यहाँ से जब नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा। तो ये अवनमन कोण बनाया 45 डिग्री। ठीक है, और ये भूमि क्षैतिज रेखा हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम नाम दे रहे हैं इसका ABCD और E। ठीक है, यहाँ पर EC या CE और AB समांतर है। AB समांतर है CE के। यहाँ देखिए इस तरह से Z बन रहा है, अर्थात एकांतर कोण होगा, तो ये वाला कोण भी 45 डिग्री का होगा। ठीक है, हमारे पास
दो त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं, समकोण त्रिभुज है दोनों ही। एक तो ये वाला त्रिभुज बी ए ई और दूसरा ई सी डी, समकोण त्रिभुज ई सी डी। दो समकोण त्रिभुज हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं। देखिए ये 7 मीटर दिया गया है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ऊंचाई 7 मीटर है। मान लेते हैं कि केबल टावर की टोटल ऊंचाई है h मीटर। ठीक है, माना केबल टावर की टोटल ऊंचाई, कुल ऊंचाई h मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की 7 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की होगी h माइनस 7 मीटर। ठीक है, अब करते हैं सवाल। देखिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज ले रहे हैं बी ए ई, ये थीटा है 45 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और ये आधार होगा। तो लंब और आधार दोनों ही टेन के अंतर्गत आते हैं। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। यहाँ पर थीटा का मान 45 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, जहाँ पर लंब हो गया 7 और आधार है ए बी। टेन 45 डिग्री का मान सारणी से हम जानते हैं कि 1 होता है। यहाँ पर हम 1 लिखेंगे बराबर 7 बटा ए बी। ए बी को 1 से गुणा करेंगे, वज्र गुणा कर रहे हैं, ए बी बराबर आ जाएगा 7। इसके बटा में 1 मान सकते हैं। ए बी को 1 से किया, 7 को 1 से किया तो 7 आ गया ए बी के बराबर में। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। अब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है दूसरा वाला ई सी डी। यहाँ पे देखिए थीटा का मान 60 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और ये आधार होगा। यहाँ पर देखिए ये ए बी बराबर हमारे पास आया है 7, तो यहाँ से यहाँ तक ई सी ये भी 7 ही होगी। यहाँ हम लिखेंगे, देखिए ये भी 7 ही आएगी ई सी। समीकरण 1 से ए बी बराबर सी ई बराबर 7 मीटर। तो ये आधार हमारे पास है, ये लंब है, तो यहाँ पर थीटा 60 डिग्री है, तो देखिए टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब हो गया h माइनस 7 और आधार हो गया 7। टेन 60 डिग्री का मान सारणी से हम जानते हैं कि √3 होता है, तो यहाँ पर h माइनस 7 बटे 7। ठीक है, अब इसको आगे हल कर लेंगे, वज्र गुणन करेंगे। देखिए इसके बटा में 1 ले लेंगे, इसको 1 से गुणा करेंगे तो h माइनस 7 बराबर 7 को √3 से गुणा करेंगे 7 √3 आ जाएगा और h बराबर 7 √3, ये माइनस का है, पक्षांतरण कर रहे हैं, प्लस का हो गया। h बराबर 7 को कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस 1, ये h का मान आया और हमें h का मान ही निकालना था, जो कि केबल टावर की ऊंचाई हमने मानी थी यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, मीटर में है तो यहाँ पर मीटर लगा देंगे और यही हमारा आंसर है। अब करते हैं अगला सवाल। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले चित्र बना रहे हैं। देखिए
प्रश्न में हमसे समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, मान लेते हैं कि 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न में हमसे कहा गया है कि इसके शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अवनमन कोण बनाना है हमको, ये क्षैतिज रेखा हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से एक अवनमन कोण तो 30 डिग्री का बन रहा है और दूसरा वाला अवनमन कोण 45 डिग्री का बन रहा है। डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्षैतिज रेखा बना दी। यहाँ पर एक जहाज तो ये है, एक जहाज बी है, ए जहाज बी जहाज, इन दोनों के बीच की दूरी माना कि x है। ठीक है, और बी से सी की दूरी मान लेते हैं y है। ठीक है, और हमारे पास दो समकोण हमें प्राप्त हो जाते हैं, एक तो ए सी डी, ठीक है, और दूसरा बी सी डी, दो समकोण त्रिभुज हमें प्राप्त होते हैं। अब यहाँ देखिए इस तरह से अवनमन कोण बनाया हमने 30 डिग्री का, तो यहाँ पर एकांतर कोण बन रहा है, तो ये हो गया 30 डिग्री। और इसी तरह से ये देखिए ये हो जाएगा 45 डिग्री का। ठीक है, एकांतर कोण बन रहा है, जेड बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम इसको हल करना प्रारंभ करते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज ए सी डी में थीटा 30 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और ए सी होगा आधार, और यहाँ पर ए सी हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, ये x दिया गया है, ये x हमने माना है और ये बी सी भी हमने माना है। दोनों को जोड़कर हमने ए सी को लिखा है x प्लस वाई। हम जानते हैं कि लंब और आधार टेन के अंतर्गत आते हैं, तो टेन थीटा का मान 30 डिग्री है। 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार बराबर लंब का मान 75 है और बटा ए सी जो कि x प्लस वाई है, x प्लस वाई। ठीक है, टेन 30 डिग्री का मान सारणी से हम जानते हैं 1/√3 होता है। अगर आपको याद नहीं हुई है तो सबसे पहले छोटा सा वीडियो है त्रिकोणमिति की सारणी बनाने वाला, उसको जरूर देखें। टेन 30 डिग्री का मान हमने यहाँ पे रख दिया और बराबर में 75/x प्लस वाई लिखा है। अब इसको वज्र गुणा कर रहे हैं, इसको इससे गुणा किया x प्लस वाई बराबर 75 को √3 से गुणा करेंगे और इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। ठीक है, अब दूसरा समकोण त्रिभुज है बी सी डी। यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में देखिए टेन थीटा का मान 45 डिग्री। इसमें भी देखिए इसके सामने वाली भुजा लंब और आधार है। त्रिभुज बी सी डी में थीटा 45 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और बी सी आधार होगी, तो टेन 45 डिग्री बराबर लिखेंगे लंब बटा आधार। लंब का मान 75 है और बी सी वाई हमने माना है। टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, 75/y किया, वज्र गुणा करेंगे तो y को 1 से गुणा करने पर y बराबर 75 आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। समीकरण 1 में y का मान समीकरण 2 से रखने पर x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण
1 में y का मान रखने पर x प्लस y का मान 75 है, बराबर है 75√3। x को यहीं रहने दिया, 75 को उधर लेकर जा रहे हैं, पक्षांतरण कर रहे हैं, तो -75 हो गया। 75 को कॉमन ले लेंगे, √3 - 1, ये आया x का मान, ठीक है, जो कि मीटर में है। और x हमने यहाँ पर एक जहाज है, फिर इसके पीछे एक और जहाज है, तो हमसे पूछा गया था कि एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, जो कि हमने x मानी थी और हमने यहाँ पर x निकाल लिया। यही हमारा आंसर है।